ओम विष्णवे नमः। मार्गशीर्ष कृष्ण उत्पत्ति एकादशी। श्री सूत जी ऋषियों को कहने लगे, विधि सहित इस एकादशी व्रत का महात्म्य तथा जन्म की कथा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। सतयुग में एक महाभयंकर राक्षस हुआ था जिसका नाम के मुर था। उसने अपनी शक्ति से सभी देवताओं को पराजित कर दिया था और अमरावती पुरी से नीचे गिरा दिया था। बेचारे मृत्युलोक की गुफाओं में रहकर अपना समय व्यतीत करने लगे। परेशान होकर वह कैलाशपति की शरण में जाकर दैत्य के अत्याचारों को तथा अपने दुखों का उन्होंने वर्णन किया। तब भगवान शंकर जी कहने लगे कि आप भगवान विष्णु की शरण में जाइए। ऐसी आज्ञा पाकर सभी देवता क्षीर सागर में गए, जहाँ शेषनाग की सैया पर भगवान शयन कर रहे थे। वेद मंत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान को प्रसन्न किया। प्रार्थना कर इंद्र ने कहा कि प्रभु, एक नाड़ाजग नाम का दैत्य ब्रह्मवंश से चंद्रावती नगरी में उत्पन्न हुआ है। उसके पुत्र का नाम मुर है। उस मुर दैत्य ने हम सभी देवताओं को स्वर्ग से पराजित करके निकाल दिया है। स्वयं ही सूर्य बनकर जल का आकर्षण करता है तथा वह स्वयं ही मेघ बनकर जल बरसाता है। भूमलोक के बड़े बड़े कर्मचारी देवता सभी शरणार्थी बन चुके हैं। अतः आप उस महाबलशाली दैत्य को मारकर हमारा दुख दूर कीजिए। भगवान बोले, देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र संहार करूंगा। आप निश्चिंत होकर चंद्रावती नगरी पर चढ़ाई शुरू कर दो। मैं तुम्हारी सहायता के लिए पीछे से आऊंगा। ऐसी आज्ञा मानकर सभी दो देवता लोग वहां से चल दिए और युद्ध भूमि में पहुंच गए, जहां पर के मुर दैत्य गरज रहा था। कुछ ही देर में युद्ध प्रारंभ हो गया, परंतु मुरु के सामने देवता घड़ी भर भी न ठहर सके। भगवान विष्णु जी भी वहीं आ गए। सुदर्शन चक्र के द्वारा भगवान विष्णु ने शत्रुओं का संहार शुरू कर दिया। चक्र ने चारों ओर सफाई शुरू कर दी। एक मुर दैत्य का सिर चक्र के द्वारा न कट सका और भगवान की गदा भी उसकी गर्दन को न तोड़ सकी। फिर भगवान विष्णु ने अपने सारंग धनुष को हाथ में लिया, बाणों द्वारा युद्ध प्रारंभ किया, परंतु शत्रु को वह मार न सके। अंत में कुश्ती करने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु प्रभु का दाव न चल सका। मुर दैत्य पर्वत के समान कठोर था। प्रभु का शरीर अत्यंत कोमल था। थके हुए मन में विश्राम की इच्छा उत्पन्न हुई। शत्रु को पीठ दिखाकर वह वहां से निकल लिए। फिर अपनी विश्राम की भूमि बद्रिकाश्रम में वह पहुंचे, जहां 12 योजन की एक हेमवती नाम की गुफा थी। उसमें घुसकर वह सो गए। मुर दैत्य भी पीछे पीछे वहीं पर चला आया। सोते हुए शत्रु को मारने के लिए वह तैयार हो गया। उस समय एक सुंदर कन्या भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई, जिसके हाथ में दिव्यास्त्र थे। उसने मुर के अस्त्र शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिया तथा उसके रथ को भी तोड़ दिया। फिर भी वह शूरवीर पीठ दिखाकर नहीं भागा। कुश्ती करने के लिए कन्या के समीप आया, तब कन्या ने धक्का मार के उसको गिरा दिया और कहा, मल्ल युद्ध का फल है। जब वह उठा तो कन्या ने उसका सिर काट दिया और कहा, यह हठयोग का फल है। मुर की सेना पाताल को भाग गई। भगवान की निद्रा जब खुली तो उस दैत्य को मरा हुआ सामने देखकर प्रभु ने उस कन्या से कहा
कि तुम कौन हो? तो वह देवी बोली, मैंने आपके शरीर से ही उत्पन्न होकर इसका वध किया है। भगवान बोले, तुमने सभी देवताओं की रक्षा की है, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। जो वरदान मांगना हो मांग सकती हो। कन्या बोली, जो मनुष्य मेरा व्रत करे उसके घर में धन धान्य तथा विकास हो तथा अंत में वह आपके लोक को प्राप्त करे, मैं यही वर चाहती हूँ। भगवान बोले, तू एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई है, इस कारण तेरा नाम एकादशी प्रसिद्धि होगा। जो श्रद्धा भक्ति से तेरा व्रत करेगा उसको सारे तीर्थों का स्नान का फल मिलेगा, घोर पापों से छुटकारा मिलेगा और उसका उद्धार होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। पतित पावनी विश्व तारिणी का जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ था, इस कारण इसका नाम उत्पन्ना प्रसिद्ध है। ओम विष्णवे नमः।